दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube प्लेटफार्म पॉलिटिकल राउंडअप में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मुस्लिम आरक्षण को लेकर के कर्नाटक विधानसभा में पास हुए बिल कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स एक्ट 2025 के बारे में। जब से ये बिल पास हुआ है तब से ये जो है चर्चा का मुद्दा जो है बन चुका है इस समय पे। एक्चुअली में ये बिल है क्या, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने का फैसला किया है और कर्नाटक सरकार के इस फैसले की काफ़ी आलोचना बीजेपी द्वारा की जा रही है और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसमें राज्यसभा में बोलते हुए इस बिल को जो है संविधान के खिलाफ बताया है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने इन्होंने भी इसे संविधान के खिलाफ बोला है और बोला है कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे ऐसे गैर संवैधानिक बिलों को। वास्तव में है क्या कि संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो भी आरक्षण होगा वह सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर ही देने की व्यवस्था है। ऐसे में यह बिल जो है वो जो अल्पसंख्यकों के लिए लाया गया है 4% आरक्षण देने का, ये कहीं ना कहीं जो है धार्मिक आधार पे दिया गया है। और ये 21 मार्च 2025 को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण का जो विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है, यह जो है ओबीसी की श्रेणी B2 के तहत लागू करने की बात की गई है। इसमें बोला गया है कि ये बी जो है 2B जो ओबीसी की श्रेणी है उसके तहत हम ये आरक्षण दे रहे हैं और इसके तहत जो है कर्नाटक के मुसलमानों को जो है सरकार ने ओबीसी की श्रेणी में डाल दिया है, सभी मुसलमानों को। तो ये भी एक जो है विवाद का विषय है कि आप सब हर किसी को क्यों डाल सकते, मतलब उसमें ओबीसी में क्यों शामिल कर रहे हैं आप, है ना। ऐसे में क्या है ओबीसी के हकों को लेकर के भी जो है बात जो है आगे बढ़ रही है। कांग्रेस क्या बोल रही है कि कांग्रेस ने कहा कि यह धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय का एक हिस्सा है और यह मंडल आयोग की जो भावना है ये उसके कहीं अनुरूप ही है। वहीं बीजेपी जो है इसे तुष्टिकरण से जुड़कर देख रही है और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार जी के एक बयान को संविधान बदल देने से जोड़कर देख रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ 2 करोड़ तक के ठेकों के लिए ही, मतलब ये जो हमने ये प्रस्ताव लाए हैं, प्रावधान लाए हैं, सिर्फ 2 करोड़ के ठेकों तक के लिए ही है। इसके ऊपर के ठेकों में ऐसा कोई नियम ये आरक्षण का लागू नहीं होगा, ऐसा कहा है। ऐसे में क्या है कि एक जो मुस्लिम पक्ष जो पिछड़ा हुआ है, वो मुस्लिम के साथ साथ और भी अल्पसंख्यक, ओनली मुस्लिम नहीं, सिख, बौद्ध, ईसाई, तो ये सब के लिए भी ये लागू है। तो इसलिए इसको सिर्फ मुस्लिम के लिए बोलना है ये भी सही नहीं है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और ये इन सब के उत्थान के लिए है और ये कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय का ही एक हिस्सा है। तो ऐसा है। यदि हम इसकी पृष्ठभूमि पे जाएं इस मुस्लिम आरक्षण की, ऐसा नहीं कि पहली बार दिया गया है। तो मुस्लिमों को 4% आरक्षण का जो प्रावधान है, सबसे पहले कर्नाटक में HD देवगौड़ा जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, वो उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे 1994 में, उन्होंने लेके आया था। तब से लगातार प्रावधान जारी था। बीच में और सरकारें भी आई गई, बीजेपी सरकार भी रही है, लेकिन इस पर जो है मतलब इसको परिवर्तित नहीं किया गया है, किसी बंद नहीं किया गया था। अब इसको जो है 2021 में जब ये बीजेपी के बसवराज बोम्मई जो है जब ये बने मुख्यमंत्री वहाँ के, तब इन्होंने इस 4% आरक्षण जो का नियम था उसको उन्होंने खारिज कर दिया। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है हम इस पर विचार करते हैं और अभी यह पेंडिंग में है मामला ये जो है। और वो जो 4% आरक्षण था तो मुंबई सरकार ने जो है 2% वोकालिंगा को और 2% जो है लिंगायत समाज के बीच में बांट दिया था। अब देखा जाए तो बाकी विवाद क्यों है, तो उसमें क्या है कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था तो है ही नहीं, इसके बाद भी यह दिया गया है। तो कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन
तो प्रथम दृष्टया तो दिखता है, बाकी तो कोर्ट का मामला है कि संविधान के अनुरूप है कि नहीं है, तो कोर्ट ही बताएगा। और निश्चित रूप से कोर्ट जाएगा मामला, ऐसा नहीं है। और इसी के उपाय के रूप में इसे जो है ओबीसी के B2 में डाल दिया गया है। और जब ओबीसी में डाला गया तो 100% ओबीसी का हक माना जाएगा इसमें। तो ऐसे में मुस्लिम तुष्टिकरण की बात बीजेपी द्वारा जो कही जा रही है, एक हद तक तो सही लगती है और है भी, लेकिन मुस्लिम पक्ष वो कांग्रेस इसे सामाजिक न्याय से जोड़कर देख रहे हैं। अब मामला क्या है? अब मामला ये है कि कांग्रेस को लगता है कि ये मुस्लिम जो वोट बैंक उनके यहाँ से छिटक गया था, कहीं कहीं ये कर्नाटक में जेडीएस की तरफ जा रहा था, उसमें समाजवादी पार्टी यूपी में, इधर लालू प्रसाद यादव उसका हिस्सा ले रहे हैं, बिहार में मुस्लिमों का ज़्यादातर वोट बैंक का, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी ले रही हैं। ऐसे में क्या है कि कांग्रेस की सीटें वहाँ बहुत कम है, उनका जनाधार काफ़ी खिसका है। तो कहीं ना कहीं जो है फिर से जो है इन वर्गों को अपनी तरफ साधने की एक कोशिश है कांग्रेस की। और हर राजनीतिक दल जो है अपने अपने हिसाब से अपने वोट बैंक को साधने के लिए कुछ ना कुछ करता है। और इसको सही बताने के लिए इसको सामाजिक न्याय से भी जोड़ के बता रहे हैं। और तो खैर न्यायालय का मामला है, न्यायालय इसे तय कर देगा कि वास्तव में ये उचित है कि नहीं है, कि न्यायोचित है कि नहीं है। संविधान की जो समीक्षा है उसका अधिकार तो जो है कोर्ट को ही है। और बीजेपी के लिए भी मुद्दा मिल गया कि कांग्रेस जो है मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती है, बाकी दल भी इसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं। और कांग्रेस चाहती ही थी कि बीजेपी के द्वारा इसमें प्रतिक्रिया आए, ताकि फिर उस वर्ग विशेष में जो है ये संदेश जाए कि वाकई में जब विवाद होगा तो उस वर्ग को लगेगा कि हमारे लिए कुछ कांग्रेस अच्छा कर रही है। तो ये सब सिस्टम है। और बाकी देखिए आगे कहाँ तक जाता है। हालांकि कोर्ट में चैलेंज तो होगा ये, और बीजेपी के पास जो है एक मौका और है कि इसके राज्यपाल के माध्यम से जो है इसको इस अधिनियम को लागू होने से रोक दें, या कि राज्यपाल जो है उसको राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए भेज दें। और ऐसे विधेयक जो है जिसमें संवैधानिक मामला कहीं ना कहीं बीच में आता है तो उसको राष्ट्रपति के पास राज्यपाल भेज सकता है, और राष्ट्रपति जो है उस पर बाध्य नहीं है कि उस पर जो है कोई डिसीजन ले। तो ऐसे में जो है ये अधिनियम जो है राष्ट्रपति के पास जो है आकर के खारिज भी हो सकता है। तो देखिए आगे क्या होता है। आज तक के लिए बस इतना ही। आगे जो भी घटनाक्रम होगा फिर से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।